गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन पी एन एक्स को हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 माइनस 2x जेड और टी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर n और जेड रेज टू द पावर n in the expression the expression 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus 1 by 2 और 1 minus 2xt plus t square raised to the power minus 1 by 2। ठीक है, तो हम जो भी इसमें लेके चलेंगे उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर मैं z लेके चल रहा हूँ तो z के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ टू एक्सपेंड 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus 1 by 2 by binomial theorem. By binomial theorem. Binomial theorem से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास इस रूप में आएगा 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus 1 by 2। This is equal to बायनोमियल बनाने के लिए मुझे 1 minus 2 मैंने यहाँ से सॉरी z यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा 2x प्लस जेड 2x प्लस जेड। अब माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस और हो जाएगा। ठीक है, होल पावर माइनस का 1 बाई 2। अब इसको बायनोमियल से हम खोलते हैं राइट हैंड साइड। इसके राइट हैंड साइड को जब मैं बायनोमियल से खोलूंगा तो पहला वाला तो मेरे पास आएगा स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 बाई 2 और जेड, फिर आएगा नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी जेड के साथ मल्टीप्लाई किसका है 2x 1/2 जेड 2x माइनस जेड। फिर थर्ड टर्म आएगी आपके पास प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा जेड 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और अप टू ये चलती जाएगी सीरीज। ठीक है, अब फर्स्ट टू इसकी हमने टर्म और इसकी लास्ट टू टर्म मेरे पास क्या आएगी, फिर ये आएगा 1 3 अप टू जाएगी तो इन्फिनिटी तक, लेकिन मुझे इसमें 2n माइनस 1 की एक टर्म पहले मैं करता हूँ, इसको 2n तक ले जा रहा हूँ मैं, 2 4 और ये जा रहा है 2n माइनस 2। इसकी पावर क्या आएगी 2n माइनस सॉरी जेड की पावर, x नहीं आएगा, जेड रेस टू दी पावर आएगा यहाँ पर n माइनस 1 और वो ही आएगा जेड रेस टू दी पावर 2 रेस टू दी पावर 2x माइनस जेड रेस टू दी पावर पे भी सेम आपके पास पावर आएगी। ठीक है, और एक लास्ट और टर्म लिखता हूँ 1 3 अप टू 2n माइनस 1 और ये भी नीचे जाएगा 2 4, ये 2n माइनस 3 तक है, ये पहली वाली टर्म 2n माइनस 3 और ये 2n माइनस 1 और ये 2n तक मेरे पास जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जेड रेस टू दी पावर n और ये हो जाएगा 2x माइनस जेड रेस टू दी पावर n। ठीक है,
और आगे आपके पास इंफिनिटी तक ये टर्म जा रही है। नाउ therefore the coefficient of z raised to the power n of the right hand side, z raised to the power n के कोफिशिएंट को मुझे राइट हैंड साइड में अगर मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं तो ये मेरे पास पी एन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 3 अप टू कहाँ तक जा रहा है ये 2n-1 और दिस इज 2 4 2n और यह जाएगा 2x रेज़ टू द पावर n 2x रेज़ टू द पावर n फिर आएगा माइनस का 1 3 और ये जाएगा 2n माइनस 3 ठीक है और ये जाएगा 2n माइनस 2 तक 2 4 2n माइनस 2 और ये जाएगा 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 लेकिन यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 c1 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 नहीं n माइनस 2 n माइनस 1 नहीं है ऊपर देखना जरा n माइनस 1 हाँ तो z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और ऊपर भी z रेज़ टू द पावर n माइनस 1 तो ये आप यहाँ n माइनस 2 लिख सकते हैं 2x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 n माइनस 2 और भी टर्म इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो दिस इज इक्वल टू दिस अब हम इसमें पूरा एक कॉमन ले लेते हैं पार्ट पी एन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 3 2n माइनस 1 तक का पार्ट कॉमन लिया है और इसी तरीके से इधर मैंने लिया है 2 4 2n तक का पार्ट कॉमन लिया और x रेज़ टू द पावर n भी मैंने सॉरी 2 रेज़ टू द पावर n मैंने कॉमन ले लिया जिससे कि क्या है कि मेरे पास अब अंदर बचा है s x रेज़ टू द पावर n ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस से बनाना है क्या चीज pnx बनाने के लिए मेरे को एक्सेस टू द पावर n और अंदर आपके पास क्या था n माइनस 1 तो यहाँ 2n माइनस 1 और नीचे आपके पास आ रहा है 2n माइनस 1 ठीक है और यह x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और 2 रेज़ टू द पावर 2 x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस आगे के भी आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है दिस इज इक्वल टू 1 3 2n माइनस 1 ये आपके पास 2 4 2n और 2 रेज़ टू द पावर n ये तो पहले ही अपने पास कॉमन था ठीक है अब ये जो 2 रेज़ टू द पावर n है यहां से अगर मैं 2 2 को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास बच जाएगा फैक्टोरियल n ठीक x रेज़ टू द पावर n अंदर टर्म आपके पास कितनी आ रही है 2 एक 2 से अगर इस 2 को मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा इस 2 से अगर इस 2 को कैंसिल कर रहा हूं n माइनस 1 इस 2 को बाहर ले जाऊं मैं 2n माइनस 1 देखिए टर्म बननी शुरू हो गई फिर प्लस के साथ आपके पास क्या आता था n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 आपके पास टर्म आती थी जब आप नेक्स्ट वाली टर्म आप करोगे कैलकुलेट तो आपके पास आ जाएगा हाँ या x रेज़ टू द पावर भी आप लिखोगे मैं भूल गया था x रेज़ टू द पावर आपके पास आएगी n माइनस की 2 ठीक है यहाँ पर आपके पास आएगा 2 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और x रेज़ टू द पावर आ जाएगा n माइनस 4 एंड सो ऑन दिस इज इक्वल टू पी एन एक्स आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू पी एन एक्स अब हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम मतलब कुछ पॉलिनोमियल हम निकालना चाहें डायरेक्ट तो हम डायरेक्टली इसके पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं हम जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी निकाल सकते हैं और हम हमारे यहाँ पर जो पी एन एक्स अभी हमने पढ़ा है उससे भी हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो जैसे अगर मैं कह दूं कि मुझे पी नॉट एक्स की वैल्यू चाहिए पी नॉट एक्स यानी एन
को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, n इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। और देखो ये सबसे आसान तरीका है, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, pnx को मैंने इन द फॉर्म ऑफ 2f1 रखा था। 2f1 इसकी वैल्यू क्या थी, pnx को इन टर्म्स ऑफ 2f1 जो रखा था, वो जरा अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो वहां से पता लग जाएगा, 1/2n of factorial n 2x raised to the power n and 2f1 of minus n by 2 comma minus 1 by 2 सॉरी माइनस n by 2 था शायद, माइनस n by 2 प्लस 1 by 2, फिर सेमी कॉलन 1 by 2 माइनस n और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास था। अब यहां से देखिए मैंने जैसे ही x को 0 रखा, सॉरी n को यहाँ 0 रखा, तो हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ जैसे ही 0 होगा तो ये वैल्यू 1 दे देगा। तो देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, p0x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 0 2x raised to the power 0, this is again 1 and factorial 0 is again 1, factorial 0 this is equal to again 1। ठीक है, ये सारी चीज तो अंदर की 1 हो गई। और 2f1 को जब भी हम खोलते हैं, जब भी हम खोलेंगे n0 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास कितना आता है, माइनस n बाई टू, माइनस n बाई टू, तो ये n है, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर r मान लो सपोज कीजिए। तो जब 2f1 को हम खोलते हैं तो हमारे पास खुलती किस टाइप से है वो सीरीज, वो आती है 1 प्लस, फिर हमारे पास आएगी माइनस n बाई टू, ठीक है, फिर आएगी माइनस n बाई टू प्लस 1 बाई टू, फिर आएगी 1 बाई टू माइनस n फैक्टोरियल n और x माइनस 2 एंड सो ऑन, 2f1 यही तो आएगी। लेकिन जब मैं n को कह रहा हूँ 1, तो सिर्फ मेरे पास ये टर्म ही रह जाएगी, बाकी सारी की सारी नहीं आएगी टर्म। अब मैं जरा p1x की बात करता हूँ, p1x, p1x इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 2x की पावर 1 फैक्टोरियल 1। और जब यहाँ मैं 2f1 को जब खोलूंगा, तो यहाँ 2f1 को जैसे ही मैं यहाँ पर खोलता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सेकेंड टर्म जो है वो और मेरे पास आ जाएगी। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू दे जाएगा ओनली, देखिए माइनस n बाई टू माइनस n बाई टू प्लस की n बाई कितना हो रहा है, n बाई 4, और ये नीचे से सारा मल्टीप्लाई करके अगर इसको काटोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, n की वैल्यू को 1 रखो ना आप, n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आएगी, दिस इज इक्वल टू p1x इज x। ये सारा कुछ सॉल्व करके देख लेना, इसमें ये वैल्यू आपके पास x आएगी। इस टाइप से आप इसके पॉलिनोमियल्स को डायरेक्टली निकाल सकते हो, 2f1 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं हम।